बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है बाय किलियन और इस फ्रेगरेंस का नाम है एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स बाय किलियन। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह की 2 से 3 बॉटल्स आपकी कलेक्शन में पड़ी हो ना, तो बस मैं कहता हूँ पूरी कलेक्शन को 4 चांद लग जाएंगे। ये इतनी प्यारी बॉटल्स हैं इस ब्रांड की। ये रही इसकी बॉटल। अब इस शेप की बॉटल में मैंने 3 फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं इनकी, ठीक है। एक एंजल शेयर बाय किलियन हो गई, एक हो गई रोजेज ऑन आइस बाय किलियन हो गई, और ये तीसरी है एप्पल ब्रांडी बाय किलियन ऑन द रॉक्स। एक तो मुझे रिव्यू अच्छे तरीके से याद है एंजल शेयर का, उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है और वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको लाइक भी किया, पसंद भी किया। एक चीज़ मुझे याद आई, मैं रिव्यू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इससे वीडियो स्प्रेड होती है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होने का मतलब ये होता है कि जो लोग इसको सर्च करेंगे एप्पल ब्रांडी को, तो उनको उर्दू में अगर कोई रिव्यू चाहिए होगा तो ये उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इस वीडियो के नीचे कितने लाइक्स आते हैं। ओके, वापस आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। तो इस बॉटल में मैं 2 फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूं और ये रही तीसरी बॉटल जिसका नाम है एप्पल ब्रांडी बाय किलियन ऑन द रॉक्सी। आप देख सकते हैं क्या कमाल की बॉटल है, और इसका जो ऊपर ढक्कन है वो बेसिकली प्लास्टिक है, मुझे ग्लास नहीं लगता। और इसके ऊपर ये के का लोगो है जो कि इनके ब्रांड लोगो है, ठीक है। अगर आप इसको देख सकें, यहाँ पे के लिखा हुआ है बिल्कुल मिडल के अंदर। बाकी ज़बरदस्त है। और ये 50 ml की बॉटल है। बाय किलियन की फ्रेग्रेंसेस महंगी हैं। बैक टू ब्लैक, अभी मैंने इसका कैप खोला और इसकी खुशबू आ रही है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताता चलूं कि दिस इज लग्जरी इन अ बॉटल, दैट्स इट। मैं सिर्फ इसकी इतनी तारीफ, बाकी बारे में खुशबू वगैरह डिफाइन करता हूँ। ये इसकी बॉटल है, ये 50 ml की बॉटल है। महंगे होते हैं बाय किलियन की फ्रेग्रेंसेस। और ये इसके नीचे देख लें, लिखा हुआ है उद परफ्यूम कंसंट्रेशन 50 ml 1.7 फ्लूइड आउंसेस। एक मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस है। और स्प्रेयर के ऊपर भी आप देख लें किलियन बाय किलियन का लोगो बना हुआ है। बाकी पूरी बॉटल में नहीं, सिर्फ ये कि सामने आयरन का स्टिकर है जिसके ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। 2021 की ये लॉन्च है, वकास अहमद से मुझे मिली, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। आप लोगों को मिल जाएगी वकास अहमद से। ओके, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको मैं मतलब इसकी बॉटल देख रहा हूँ ना, तो मैं वो वहां से जो मेरी कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है वीडियो से। मैं इसको बार बार देख रहा हूँ, तो मैं एक जरा तसल्ली से दी भर के देख लूँ, तो फिर इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। बड़ी प्यारी डिटेल्ड जबरदस्त किस्म की एक बहुत ही ग्लास टाइप जबरदस्त किस्म की बॉटल है। अब मैं बॉटल नहीं देखूंगा वरना मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ रिव्यू के अंदर। ओके, जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एप्पल, जो कि इसका मेन नोट है इसका, उसकी खुशबू आएगी। और कौन सा एप्पल? एप्पल 2-3 किस्म के होते हैं। एक होता है ग्रीन एप्पल, कच्चा खट्टा। एक होता है रेड एप्पल जो स्वीट होता है। और एक होता है जरा बस पिंक सा एप्पल, आप लोग समझ रहे होंगे। उसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा एप्पल टाइप नहीं होती, बस फ्रूटी फील होता है। तो इसमें 2 एप्पल्स की खुशबू मुझे स्ट्रेट अवे फील होती है। ग्रीन एप्पल की जो कि कच्चा और खट्टा एप्पल है, और उसके साथ एक रेड काला क्लू जिसको हम बोलते हैं, वेरी डार्क रेड सा होता है, उसकी खुशबू होती है जो स्वीट एप्पल की खुशबू होती है, स्वीट एप्पल की खुशबू, उस तरह के एप्पल की खुशबू। और समहाउ वो थोड़ी थोड़ी बबल गमी भी लगती है। तो ग्रीन एप्पल की खुशबू, रेड एप्पल की खुशबू, और साथ में हम बचपन में एक रबर इस्तेमाल किया करते थे, वो फ्रेग्रेंट रबर हुआ करता था, एक खुशबू वाला रबर हुआ करता था। जैसे हम काम करते थे और उसकी खुशबू आपको दिल करता था आप सूंघते ही रहें, सूंघते ही रहें, सूंघते ही रहें। बहुत ही प्यारा रबर हुआ करता था, इरेजर जिसको कहते हैं। तो वो जो इरेजर होता है उसकी एक बहुत ही कमाल की लग्जरी सी खुशबू। लेकिन एप्पल, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल की खुशबू इसको एम्प्ड अप करके मल्टीप्लाई बाय 3 इसको लेवल पे ले जाती है। लग्जूरियस की अगर हम बात करेंगे, ये इसकी लग्जरी की अगर हम बात करें, मैंने अभी तक इस बॉटल में ना 3 वेरिएंट इस्तेमाल किए हैं इस बॉटल शेप में। बाय किलियन का जो है वो एंजल शेयर, रोजेज ऑन आइस, एंड दिस वन इज थर्ड। और मैं बगैर कुछ सोचे समझे कह सकता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग दीज 3। मतलब उन तीनों में सबसे बेस्ट ये है, और मैं आंखें बंद करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे रीजन हैं, बताता हूं आप लोगों को। ओके, स्टार्ट में हो गया 2 किस्म के एप्पल प्लस एक फ्रेग्रेंट सा रबर।
जो कि समहाउ इस तरह लगता है कि आपको कार्डमम की याद जरूर दिलाता है। कार्डमम यानी इलायची की याद जरूर देता है, लेकिन फ्रेग्रेंट रबर पे आप रहें, फ्रेग्रेंट इरेजर पे आप रहें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। सेकंड फेज के अंदर इसको लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह स्पाइसी सी आपने कार्डमम जो है ना, स्पाइसी कार्डमम के छिलके की एक खुशबू आप सूंघ रहे हैं और हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का एप्पल इसके बैकग्राउंड में आता है और रबर यहां पे भी फील होता है आपको सेकंड फेज के अंदर, लेकिन यहां पे कार्डमम थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। तीसरे फेज की तरफ आते हैं। जब ये पहुंची ना अपने तीसरे फेज के अंदर तो मैंने कहा यार मतलब थम्स अप टू दिस फ्रेग्रेंस। ड्राई डाउन में जब ये पहुंची, ड्राई डाउन में इस तरह था जिस तरह शेव्ड पेंसिल होती है, वो स्पाइसी नहीं होती, उसकी खुशबू ज्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो उस या आप इस तरह कर लें, शेव्ड वुड जो होती हैं उनकी खुशबू प्लस फ्रेग्रेंट से एक रबर की खुशबू और एक प्रॉपर बबल गमी स्वीट बबल गम की जो खुशबू होती है वो। तो ये तीन खुशबुएं इसके अंदर आपको प्रॉपर फील होती हैं। वुड्स की जो शेव्ड वुड्स की खुशबू होती है, वो लकड़ी का जो पाउडर होता है उसकी खुशबू स्पाइसी सी होती है, वुडी सी होती है। उसके साथ अगर आप एक फ्रेग्रेंट से रबर की खुशबू ऐड कर लें और तीसरा आप इसके साथ एक स्वीट सी बबल गम की खुशबू ऐड कर लें। मैं ये नहीं कहता कि ब्लैकबेरी है इसके ब्लैक करंट है इसके नोट्स में, नो, लेकिन इसकी खुशबू आपको प्रॉपर बबल गमी फील होगी। और इस फेज में आकर मुझे ये लगा इलीजियम ऑन स्टीरॉइड्स। थर्ड फेज में ये मुझे लगा इलीजियम, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, इलीजियम का ड्राई डाउन और इसका ड्राई डाउन मुझे लगा, लेकिन ये इसमें वुड्स बहुत ही शदीद किस्म की डार्क हैं। इसके अंदर जो वुड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डार्क हैं और ये बबल गमी भी है, ज्यादा बबल गमी है, और इसके अंदर जो स्पाइसीनेस है वुड्स की वो भी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। और ये हल्का सा स्वीट भी है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बबल गम की वजह से। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। भाई कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़ी सी महंगी फ्रेग्रेंस है, 50 ml के अंदर आती है, लेकिन अगर आप एक लग्जरी फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि अदील भाई एक फ्रेग्रेंस बताएं जो कि लग्जरी को डिफाइन करती हो, तो भाई दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द लग्जरी। मतलब बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा इसके साथ, ठीक है। तो एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, बट मेरी कम्युनिटी में मैंने जिस लेडी को ये फ्रेग्रेंस चेक कराई और उन्होंने चेक किस तरह की, ढक्कन ओपन किया, वाओ अदील क्या फ्रेग्रेंस है। मतलब इसको करीब लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट ढक्कन खोला है और इसकी खुशबू आ रही है। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लोगों को इसकी कंप्लेन है कि फ्रेग्रेंटिका के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस का इशू है, बट ट्रस्ट मी, मेरे समेत जितने भी लोगों ने लगाया, जेंडर हो गया, मतलब लेडीज को ये प्रॉपर पसंद आता है, एक दो लेडीज ने प्रॉपर इसको वेयर भी किया, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। लोगों को कंप्लेन है फ्रेग्रेंटिका के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन की, लॉन्जिविटी की, बट ट्रस्ट मी, मैंने लगाया, मेरे दोस्तों ने लगाया, मेरी फीमेल कुलीग ने लगाया, उन्होंने यहां तक कहा कि स्ट्रीट बाइक वीडियो खराब कर गया मेरी, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा वीडियो। मैंने जिस लेडी को लगाया उन्होंने भी मुझे कहा कि अदील ये नेक्स्ट डे तक हमें खुशबू आ रही थी, और मेरा एक्सपीरियंस भी सेम था। मैंने इसको इस एरिया में लगाया था, हेयर्स वाले एरिया में, एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसको साबुन से धोया है तो इसकी खुशबू गई है, वरना वुजू करने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं गई। जूं मैं वुजू कर रहा था इसकी खुशबू वाटरी होती जा रही थी। आई डोंट नो इसके अंदर क्या मैजिक है, वाटरी और मजीद निखरती जा रही थी ये खुशबू वुजू के साथ, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, मुझे प्रॉपर इसकी 8 से 10 घंटे लॉन्जिविटी मिली। मैं ये खींच के मार्क्स देख रहा हूँ। अगर हम बात करें इसकी वेदर की और ओकेजन की, तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, जस्ट लग्जरी इन अ बॉटल। आप इसको खरीद लें और जहां पे आप चाहते हैं कि बस आपकी परफ्यूम जो है चक दे, फट्टे कर दे, लग्जरी को डिफाइन करे, तो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 10 आउट ऑफ 10 मैं इस फ्रेग्रेंस को दूंगा। तो ये था जी, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एप्पल ब्रांडी बाय किलियन ऑन द रॉक्स। थैंक यू सो मच।